साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं सूत्रों का। तो आज एक सूत्र सीखेंगे निदान संयुक्त में से। दस बल सूत्र, दस बल वर्ग में से आने वाला यह सूत्र है। इस सूत्र का नाम है उपवान सूत्र। उपवान नामक भिक्षु को भगवान ने किया गया धर्म का उपदेश। क्या है इस सूत्र का नाम? उपवान सूत्र है। यह छठा सूत्र है दस बल वर्ग का। यह धर्मदेशना भी श्रावस्ती में घटित हुई। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिक सहारा में। एक समय हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए विहार जेतवन आश्रम में विराजमान थे। अतको आयस्मा उपवनो येन भगवा तेनुपसंकमी। तब उपवान नाम के भिक्षु भगवान बुद्ध जी के पास आए। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदी। आकर भगवान को नमन करके एक और बैठे। एकमंतं निसीन्नो को आयस्मा उपवानो भगवंतं एतदवोच। एक और बैठकर ये उपवान भिक्षु भगवान बुद्ध जी को इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर भाव है, इसे ध्यान में रखो। संति भन्ते एके समन ब्राह्मणा स्वयं कतं दुखं पन्यपेन्ति। भगवान, यहाँ कुछ श्रमण ब्राह्मण हैं, यहाँ कुछ साधु सन्यासी समन ब्राह्मण अपनी विचारधारा मत को रखने वाले लोग हैं जो इस दुख को स्वयं कृत है ऐसा बताते हैं। अरे ये दुख तो तुम्हारा किया है करके। संतिपन भन्ते एके समन ब्राह्मणा परं कतं दुखं पन्यपेन्ति। कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसे हैं जो इस दुख को दूसरों का किया हुआ, दूसरों का बनाया हुआ मानते हैं। संतिपन भन्ते एके समन ब्राह्मणा स्वयं कतं च परं कतं च दुखं पन्यापेन्ति। ऐसे भी कुछ श्रमण ब्राह्मण हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस दुख को अपना भी, अपने द्वारा भी और दूसरों के द्वारा भी किया गया मानते हैं। यानी दोनों ही लोगों के द्वारा बनाया है। ऐसे पान्य पेंतिया ने प्रज्ञप्त करते ऐसे लोगों को बताते कि ऐसा है करके। फिर कहते हैं वे उपमान बनते जी भगवान को, संतिपन बांते एके समन ब्राह्मणा असयंकारं अपरंकारं अधिच्छ समुपन्नं दुखं पन्यपेन्ति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो दुख है, ये दुख किसी के द्वारा नहीं, ये अपने आप से यहां उत्पन्न हुआ है। इसे किसी के द्वारा बनाया गया नहीं गया। इस तरह का विचार रखते हैं, इस तरह की बात इस समाज में बताते हैं। अब ये दुख के बारे में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न मत रखते हैं। फिर वे पूछते हैं, इधनो भन्ते भगवा किंवादी किंमखाई कतं व्याकरमाना च मयं गुत्तवादिनो चेव भगवतो अस्साम। कहते हैं ये भन्ते कि भन्ते, हमारे भगवान कौन से वाद को रखने वाले हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं दुख का खुद का किया है, कुछ लोग कहते हैं दूसरों का किया है, कुछ कहते हैं दोनों द्वारा किया गया है, कुछ कहते हैं नहीं दुख का तो स्वयं से आया है। तो भगवान, आपकी दृष्टि में ये दुख क्या है? किंगवादी किंग मखाई, कैसा आप वाद रखते हैं, कैसे आप इसको प्रज्ञप्त करते हैं? कथं व्याकरण माना, किस बात को यदि हम कहे
जैसे आज मैं बुद्ध की वाणी बता रहा हूं आपको, ये बुद्ध का सूत्र है, बुद्ध के सूत्रों को मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी है ना कि बुद्ध के सूत्रों के अलावा बात करते हैं, है ना, कि सूत्र की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं, जो सही लगेगा, सही तरह से लगेगा उस तरह से बातचीत करेंगे, तो उसमें सब पूर्णतः बुद्धवाणी हो आवश्यक नहीं। तो किस बात को कहते हुए कथं व्याकर माना च मयंग वुत्तवादिनो, तो यदि क्या मैं ऐसा कहूं कि जिससे मैं भगवान ने जो बताया उसे कहने वाला होऊंगा, वुत्तवादिनो चेव भगवतो अस्साम, क्या मैं ऐसा कह सकूं कि जिसे भगवान ने कहा है ऐसा समझा जाएगा। नच भगवंतं अभूतेन अब्बा चिक्खेयाम, कि ऐसा न हो कि, यानी मैं नहीं चाहता है, फिर ऐसा न हो कि भगवान को ये बात भगवान ने कही ऐसा कहकर, यानी एक आधी बात है जिसे कहकर मैं भगवान की निंदा कर रहा हूं कि नहीं भगवान ने ये बताया और वो झूठ है, तो झूठ बताते समय भगवान की निंदा होगी कि नहीं, भगवान की बातों को गलत कहा जाएगा ना, वैसा। तो अब्बा चिक्खे याम, भगवान पर गलत आरोप लगेगा। धम्मस चानुधम्मं व्याकरेयाम, चाहता हो कि भगवान की बात जो धर्म की बात जो है उसी को प्रकट कर पाओ इस तरह से, उसी को सबके सामने प्रज्ञप्त कर पाओ इस तरह से, कि यदि ये कहते हुए निंदात्मक यानी कोई निंदादायक आरोप न लगाए, न च कोचि सहधर्मिको वादानुपातो गारह्यं ठानंग आगच्छेयाति, यदि कोई, यदि बात ये कहो धर्म से मैं इसकी बात करने जाओ और भगवान पर आरोप न लगे, तो यदि कोई दूसरे लोग भी हो जिनसे बात करते समय उस पर निंदा का दोष न लग पाए, इस तरह से भगवान क्या कहते हैं इस दुख के बारे में, इस बारे में मुझे बताओ करके। आज कोई नहीं सोचता ये बात, आज कोई नहीं सोचता। अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने दृष्टि में आए, अपने को अच्छा लगे ऐसी बात, बुद्ध की बात है कहकर लोग बेच देते हैं। सुनने में देखा है आपने? हम्म। अतीत में ऐसा नहीं था, भिक्षु लोग भगवान को आकर पूछते थे कि भगवान ये जो कथन है ये क्या सत्य है, भगवान ये जो बात कह रहे क्या ये सत्य है, यदि यदि इसे मैं कहूं तो मैं कोई दोषी तो नहीं होऊंगा, यदि मैं इसे कहूं तो भगवान के ऊपर गलत आरोप तो नहीं लगेगा। इस तरह का प्रश्न, इस तरह का चिंतन अतीत में भिक्षु लोग किया करते थे। भगवान बुद्ध जी इस उपवान भिक्षु को उपदेश करते, कहते हैं भगवान पटिच समुपन्नं को उपवान दुखं मया दुखं वुत्थं मया, हे उपवान ये जो दुख है, जो मैं बताता हूं दुख, ये दुख प्रतीत्य समुत्पन्न है, प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होता है, यही मैं बताता हूं। दुख न तो खुद का है, न दूसरों का है, न दोनों का है, ना ही किसी और से, ना ही कहीं और बाहर से आया हुआ है, परंतु ये दुख प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होता है। किंग पटिच्च, इसका कारण क्या है? अब ये दुख प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न हो, इसका कारण क्या है? किस कारण से, किस हेतु से ये उत्पन्न होता है? फसंग पटिच्च, स्पर्श के कारण ही ये दुख उत्पन्न होता है करके भगवान बताते हैं। पटिच्च समुपन्नं खोपवान दुखं वुत्तं मया, मैं ये जो दुख की उत्पत्ति प्रतीत समुत्पन्न से है बताता हूं, और किसका, किसके प्रतीत समुत्पन्न से, किसके प्रत्यय से? स्पर्श के प्रत्यय से, स्पर्श है इसीलिए यह दुख उत्पन्न होता है ऐसा कहता हो। इतिवादं उत्तवादी चेवमयस, यदि ये बात कोई कहता है कि दुख जो है प्रतीत समुत्पन्न है, तो वो मेरी ही बात को कह रहा है, वो सत्यवादी है, मेरा जो कहा है वही कह रहा है। न च मंग अभुते न अब्बा चिक्के, मुझे गलत मेरे मेरे बताए का गलत इस्तेमाल नहीं, गलत दोष नहीं लगा रहा है। उसके बाद धम्मस चानुधम्मं व्याकरेय, वो धर्मता से धर्म की ही बात करने वाला है। और न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारह्यं ठानंग आगच्छेय, तब वो इस बात को कहते हुए
किसी दूसरे से निंदनीय हो ऐसा नहीं होगा। और वह जब बात करे तो मुझ पर कोई भी निंदात्मक आरोप नहीं लगाने वाला होगा। आज होता है ना कि बुद्ध की बात है करके अपने मन की बात किसी भी तरह से बता देते हैं। अच्छा, ये बुद्ध ने नहीं कहा, बुद्ध ने तो ऐसा कहा है करके एक एक बात कहते हैं। जैसे वो कालाम सूत्र के बारे में कहते हैं कि बुद्ध ने कहा मेरी बात भी मत सुनो। हाँ, तुम्हारे बुद्धि को ठीक लगेगा तो कर लो करके, है ना। तो सबकी बुद्धि है, कोई मूर्ख है उसकी बुद्धि को कैसे लगेगा वो बात, है ना। तो उस तरह से उस सूत्र का पूरा अर्थ न जानते हुए अनेकों तरह से उसका गलत अर्थ निकाला गया है, गलत विचार निकाला गया है। कैसे है, और ये कहते हुए भगवान की वाणी ही तो झुठलाते हैं फिर। तो ये बात भगवान कहते हैं कि कोई दूसरा करे तो ये ठीक नहीं, उसके लिए भगवान को दोष लगे ये अच्छा नहीं उस व्यक्ति के लिए, परंतु मूर्ख आदमी कर लेता है। इसमें भगवान बुद्ध जी इस उपमान भिक्षु को क्या बताते हैं कि ये जो दुख है ये प्रतीत समुत्पन्न से है। और इसका प्रत्यय क्या है, इसका हेतु क्या है, तो हेतु है स्पर्श। फस्स पटिच्चंग फस्संग पटिच्चंग। जब कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि ये तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हुआ दुख, ये जो तुम्हारा जीवन में किया हुआ दुख है, तुम्हारे तुम जो दुख भोग रहे हो, ये दुख ये स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ है, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है। यदि ऐसा कोई उत्तर दे तो हम उसे कह सकते हैं कि ये भगवान की वाणी को ही कह रहा है। यह कहते समय वो धर्मवादी है, ऐसा कहते समय वह भगवान को भगवान की निंदा नहीं कर रहा, उन पर गलत आरोप आरोप नहीं लगा रहा है करके कहा जाएगा। तत्र उपवान, हे उपवान, ये ते समन ब्राह्मण सयंकतं दुखं पඤ्यपेन्ति। ये जो श्रमण ब्राह्मण है, ये जो दूसरे मत वाले लोग हैं, दूसरे मत रखते हैं, ये जो कहते हैं कि दुख जो है स्वयं के द्वारा किया गया है, ये भी तदपि फस्सपच्चया, ये कहते हैं स्पर्श के कारण ही, परंतु कहते हैं कि खुद के द्वारा किया गया है। उसका हेतु देखा जाए, उसका कारण देखा जाए कि क्यों ऐसा तुम कहते कि दुख स्वयं का किया है, तो उसका भी प्रत्यय जो है, उसका भी मूल कारण जो है वो स्पर्श ही होगा। ये जो श्रमण ब्राह्मण कहते हैं कि ये दूसरों के द्वारा किया गया दुख है, वो भी कहेंगे तो इस स्पर्श के आधार पर ही कहेंगे, दूसरे आधार पर नहीं कह सकते। ये जो कहते हैं कि नहीं ये तो दुख खुद का भी और दूसरों का भी किया है, वो भी स्पर्श के आधार पर ही कहेंगे। ये जो कहते हैं कि ये जो दुख है, यह दुख स्वयंभूत है, स्वयं ही आया है, किसी के देन न, ना तो खुद का है ना दूसरों का दिया गया है, ये दुख स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। भगवान कहते दुख पඤ्ඤापेन्ति तदपि फस्स पच्चया, वो कहते इस समय भी इस दुख को स्पर्श के ही कारण से बताते हैं। यानी इस लोक में दुख की उत्पत्ति होती है स्पर्श के होने से, दूसरा कोई नहीं। स्पर्श के प्रत्यय से ही दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा यह दुख उत्पन्न नहीं होगा। यह इंद्रिया किसी काम की नहीं होगी यदि स्पर्श ही नहीं होगा तो। किसी की आंखें, यानी उसमें आई विजन ही नहीं है, परंतु आंख है उसको, तो क्या उसका आंख का स्पर्श हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आंख उस समय वहां पर नहीं, आप नींद में है, आंख रहती है, कान भी खुले रहते हैं, सांस ले रहे हैं, परंतु नींद में हमें किसी चीज की आवश्यकता महसूस होता है? नहीं होता, तब हमारा मन कहीं और लगा होता है। स्पर्श ही नहीं हो रहा तो कैसे ही उत्पन्न होगा? तो स्पर्श ही प्रत्यय है दुख का करके भगवान उस समय बताते हैं। तत्र उपवान, ये ते समन ब्राह्मण स्वयं दुखं पඤ्ඤापेति। ये जो दूसरे मतावलंबी जो है वह कहते हैं कि ये दुख स्वयं के द्वारा है। तेवत अन्यम फस्सा पटि संवेदयन्ति, पटि संवेदिस्सन्ति इति नेतं ठानं विज्जति। भगवान कहते हैं मैं ऐसा दूसरा कोई कारण नहीं देखता कि ये लोग जो कहते हुए स्पर्श के कारण दुखम जो बता रहे हैं, वह स्पर्श के अलावा कोई दूसरा कारण बता सके, ये संभव ही नहीं कहते हैं।
ये दुख खुद के द्वारा बनाया गया है। ये बताते समय वो भी कि ये स्पर्श से ही है, इस स्पर्श के अलावा इस दुख का कोई दूसरा कारण है करके नहीं बता सकते। उसी प्रकार से दूसरों के द्वारा किया गया, अपने और दूसरों के द्वारा किया गया, या फिर स्वयं प्रकट हुआ गया है, यह दुख भी बताएंगे। ये दुख भी इस तरह से बताएंगे कि ये तो अपने आप से आया, तब भी वे लोग अन्यत्र स्पर्श के अलावा दूसरा कोई भी भाव दुख का हेतु नहीं बता सकते करके नेतंग ठानंग विजयते, दूसरा कोई भाव नहीं बता सकते। इस तरह से भगवान बुद्ध जी इस उपवान भिक्षु को कहेंगे। ये उपवान भिक्षु को भगवान बुद्ध जी इस तरह से उपदेश करते हैं। स्पर्श के अतिरिक्त दूसरे कारण को मान ही नहीं सकते। इसीलिए ये उपवान भंते जी को भगवान ने जो दुख का हेतु बताया है, दुख का कारण बताया है, इस दुख के कारण को अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरह से जान ले। यदि इस दुख के कारण को अच्छी तरह से जान लेते, समझ लेते हैं, तो इस स्पर्श को बदलने में, स्पर्श को समझने में, स्पर्श को बोध कर लेने के लिए हमको सहायता होगी। और सम्मादिट्ठी सूत्र में बताया है, जिसने स्पर्श को बोध कर लिया वो कौन है? श्रोतापन्न है। जिसने स्पर्श को जान लिया वो श्रोतापन्न हो जाता है। तो इसीलिए स्पर्श से ही उत्पन्न स्पर्श के प्रत्यय से स्पर्श हेतु बनता है, स्पर्श के कारण से ही दुख उत्पन्न होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता है धर्म की बात, तो वह भगवान पर झूठा आरोप नहीं लगा रहा, भगवान की निंदा नहीं कर रहा, धर्म के अनुसार ही बोलने वाला वह व्यक्ति है। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है। तो यह सूत्र है उपवान सूत्र। इस सूत्र में भगवान ने बड़ा स्पष्टता सरल करके धर्म का उपदेश किया है। तो ये धर्म का उपदेश हम सभी को इस दुख के हेतु को समझने के लिए, दुख को समझने के लिए, स्पर्श का बोध हो जाने के लिए यह उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।